हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, कल का जो वीडियो था मैंने इसमें कल मैंने ये जो वीडियो बनाया था इसमें बताया था बैंक निफ्टी के लेवल्स को और निफ्टी के लेवल्स को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल के इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने एग्जैक्ट लेवल्स बताया था मार्केट किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू में। मार्केट को मैंने कल एक बैंक निफ्टी को रेंज बाउंड दिखाया था और मार्केट निफ्टी हमें पॉजिटिव दिख रहा था। तो अगर आज के व्यू को देखा जाए दोस्तों, तो मार्केट ने एक इंट्राडे रिकवरी 700 पॉइंट का बनाया है बैंक निफ्टी में, और लगभग 200 पॉइंट का निफ्टी में बनाया है। इंट्राडे रिकवरी की बात कर रहा हूं, फ्रॉम लोअर लेवल्स टू अपर लेवल्स, जो कि एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट है कल के लिए। और इवन दोस्तों, अगर हम लोग ऑप्शन चेन में अगर आज जब डाटा चेक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो पुट साइड में जो राइटर्स हैं बहुत हैवी राइटिंग हो रही है वहां पर। ठीक है, तो वहां पे हमें मार्केट के सेंटीमेंट का कल का अंदाजा बहुत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मार्केट का लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको देते रहते हैं, ताकि आप अपनी पोजीशंस को उसी अनुसार चेंज कर सके, उसी अनुसार बना सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में ये मैंने आर्ली चार्ट लगा रखा है। अभी कल का जो मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, उसका रीजन दोस्तों यही था कि मार्केट जो है ईएमए से अभी नीचे चल रहा है, और किसी भी कंडीशन में मार्केट में अब वो अपसाइड मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन आज अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को या निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को जो एनालाइज करेंगे, स्पेशली इंट्राडे ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, तो आपको समझ में आया कि मार्केट में लेट आवर्स में जो रिकवरी आई वो ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा झलक रहा है, और कल कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपनिंग की चांसेस है। तो दोस्तों, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग देता है, तो आपको कहाँ पे क्या पोजीशंस बनानी है, कहाँ पे क्या पोजीशंस को काटनी है, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको जो आई सिंबल है दोस्तों, मैं फायर्स का वेब प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। आप भी फायर्स के वेब प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं अगर जिनके पास अकाउंट नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है दोस्तों। अपस्टॉक्स और फायर्स इंडिया के बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। आप इनके साथ अकाउंट ओपन करके बहुत स्मूथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर डिस्प्लेड है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी सपोर्ट होगा तो मैं डेफिनेटली दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं इस आई बटन को क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट में जो निफ्टी 50 स्पेशली सॉरी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अभी भी ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा। लगभग 36,000 के आसपास बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये मेरे ऑर्डर फ्लो रेसिस्टेंस है, जो कि अभी जो सबसे ऊपर फ्लो है, ये तो स्विंग हाई है, जो कि अभी हम लोगों का निकल के आ रहा है 37,083 के आसपास, मतलब 37,100 के आसपास। जो स्विंग हाई है, ये तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ये। उसके बीच में दोस्तों ये 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो रेजिस्टेंस है, ये 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो है, ये 1 आवर का ऑर्डर फ्लो रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट में सबसे बड़ा अब फिलहाल के लिए एक बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर हम लोग डाउन साइड देखें, तो डाउन साइड दोस्तों यहाँ पे ये 4 आवर्स का रेजिस्टेंस है, तो ये हमें देखने की इतनी खास जरूरत है नहीं, लेकिन ये एक बहुत का काम करने वाला है। ये 34,700 का 34,700 का जो लेवल है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है फॉलोइंग डेज में। तो दोस्तों, मार्केट आज भी जो है यहाँ से ही रिवर्स किया है, इस जोन में आने के बाद ही रिवर्स किया है। तो अगर हम लोग एक्सपायरी की बात करें, तो मार्केट इससे नीचे अभी फिलहाल नहीं दिखता है 34,600, या इसके नीचे जब भी अब क्लोज होगा तो हम एक बहुत बड़ा फास्ट डाउन साइड देखेंगे। लेकिन 34,600 एग्जैक्ट लेवल बताया तो 34,702, इससे नीचे अभी मार्केट ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं स्पॉट के लेवल्स अभी फिलहाल बता रहा हूँ।
ओके। और अगर निफ्टी 50 में देखें तो मार्केट यहाँ पे कल जो मैंने बताया था कि डाटा इसका पॉजिटिव है। क्यों? एक तो हम सबसे पहले दोस्तों ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो बस अभी स्विंग हाई का ही रेजिस्टेंस रह गया है, और एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है दोस्तों, वो है 17,270 का। तो मार्केट जब भी इससे ऊपर जाएगा हम अपने स्विंग हाइस की तरफ जाएंगे और मार्केट कहीं ना कहीं एक अपर लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल इसके भी जो ऑप्शन डाटा है वो पॉजिटिव है, और कल कहीं ना कहीं इसमें भी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुपा हुआ है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर चीज को जरूर ध्यान से देखिएगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोस्तों अपनी तरफ से इतना डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आपको किसी भी तरह के एनालिसिस में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लेवल्स 30, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको कॉल्स के लेवल्स आसानी से दिख सके। ओके दोस्तों, अब शायद उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेवल्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 37, ये दिख रहा है दोस्तों 37। यहां से प्लेयर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब इसका एक रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी कोई भी ट्रेडर्स कहीं किसी भी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट से बाहर निकलते हैं कॉल राइटर्स, इसका मतलब उनके मन में डर आ गया है। अब यहाँ देखिए 68,000 मतलब एग्जैक्टली 69,000 का ओआई यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, और इस ओआई से माइनस कुछ लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना लेवल सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अभी भी जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो 37,000 पे है। तो जो ये जो लेवल है ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करने वाला है आने वाले समय में। तो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया लग सके। दूसरा दोस्तों, अभी हम लोग जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है वो है एग्जैक्टली कल, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एड ऑन हो रहा है ओपन इंटरेस्ट 36,500 पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है R1 R2। और अगर इस एक लेवल को देखें 36,000 पे, तो यहाँ पे 75,000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो मार्केट कल कहीं ना कहीं इसी के लेवल के आसपास ओपन होना चाहिए। गैप अप में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि इंट्राडे में जो हमारा ऑप्शन चेन जो बिल्डअप हुआ है वो बहुत बुलिश हुआ है, इसलिए मेरी उम्मीद है कि कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन एक बहुत सिंपल एनालिसिस होता है दोस्तों कि कभी भी आपको ऑप्शंस में अगर प्ले करना है हमेशा हेज के साथ जाइए दोस्तों। हेज, क्योंकि हेज के साथ बाई चांस ऑप्शंस अगर बराबर भी खुल जाते हैं तो आपके ऑप्शन प्रीमियम गल जाएंगे और उस वक्त हो आपको लॉस होगा। उस लॉस से आपकी जो हेज की पोजीशन है वो उस लॉस से आपको बचाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल को बाई कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में एक आउट ऑफ द मनी जो कॉल को है उसको सेल कर सकते हैं। सी लिख देता हूं। तो इस एक ट्रेड से अगर मार्केट एट द मनी पे ही खुलती है, स्पॉट प्राइस के आसपास भी खुलती है, तो आपका जो लॉस चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो डेल्टा फैक्टर की वजह से आपको प्रॉफिट तो होगा ही। ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ ट्रेड करिए तो हेज के साथ करिए, विदाउट हेज आप ट्रेड ना करिए, स्पेशली जब आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग पुट को देख लेते हैं दोस्तों। सपोर्ट का काम करने वाला है, वो काम करने वाला है 35,500 का, उसके ऊपर दोस्तों 35,000 का और 34,500 का। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों वो 35,000 का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले सपोर्ट 1 हम इसको डिसाइड करें। कल भी हमने सपोर्ट 1 जो है दोस्तों 35,000 पे ही किया था, और मार्केट में अभी यहाँ पे दोस्तों चेंज इन ओआई में दोस्तों 34,500, ये जो चेंज इन ओआई है यहाँ पे वो लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट अब कहीं ना कहीं श्योर हो गए हैं कि मार्केट इस एक्सपायरी में 10 इससे नीचे नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे 35,000 पे दोस्तों एग्जैक्टली 500 पॉइंट दूर
यहाँ पे 700 पॉइंट दूर, सॉरी, यहाँ पे आज जो ओपन इंटरेस्ट हुआ है बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है दोस्तों, ये मार्केट के लगभग 1 बजे के बाद ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसी चीज के मद्देनजर मैं आपको बोल रहा था कल मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट का आपको आइडिया लग गया है दोस्तों। मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम लिंक से लाइव ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि कोई भी मार्केट में रियल टाइम अपडेट है तो मैं उसे वहां पे पोस्ट कर देता हूँ, आप भी वहां पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में अगर आप डाटा देखोगे तो डाटा यहाँ पर 17,500 के आसपास मार्केट बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी ऑल्दो मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट दूर है, लेकिन फिर भी 17,500 पे मार्केट उम्मीद कर रहा है कि मार्केट इससे नीचे ही एक्सपायर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने भर भर के राइटिंग की है। अब इससे ऊपर बात करें तो दोस्तों 17,300 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करने वाला है, और उसके ऊपर हम लोग कहीं पे भी सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं दिख रही है हमको। तो मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, 17,300 के लेवल को क्रॉस करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस करके 17,500 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग अगर पुट का डाटा देखें तो दोस्तों पुट के डाटा में ये जो एनालिसिस है उसे वो और सिग्निफाई करेगा। क्यों सिग्निफाई करेगा दोस्तों, ये देखिए 17,000 पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जो कि हमारा S1 का काम करेगा। यहाँ पे ऑल्दो मार्केट जो एट द मनी का लेवल होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम सपोर्ट नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्टली एट द मनी पे है। तो यहाँ से हम लोग जो सपोर्ट 1 लिए हैं दोस्तों वो 17,000 पे लिए हैं, और मार्केट यहाँ पर एक्सपायरी से पहले मार्केट पार्टिसिपेंट को ये लग रहा है कि मार्केट जो एक्सपायरी है वो 17,000 के नीचे ही होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अगर देखें तो 16,900 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फिर 16,700 पे रेजिस्टेंस है, और फिर 16,500 पे। अब हम यहाँ 16,500 पे इस एक्सपायरी तो प्ले नहीं करने वाले, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट दूर है, और मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ भी जो बड़े FIIs हैं, DIIs हैं, वो अपनी पोजीशंस को यहाँ बना रहे हो, तो इससे नीचे मार्केट जा नहीं सकता। आज जो इंटरडे रेजिस्टेंस पैदा हुआ है वो 17,000 पे है, तो मार्केट को इसको तोड़ने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको S1 बनाया है, और यहाँ पे दोस्तों S2 है। बीच में मार्केट में बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, और मार्केट कल और ज्यादा क्लियर बता देगा कि एक्सपायरी कहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों ये आज का एक क्विक अपडेट था। उम्मीद करता हूँ आज आपके जो चार्ट रीडिंग है उसमें फायदा मिला होगा, आपने जो ट्रेड बनाए हैं उन ट्रेड्स में और आपको बेनिफिट मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ट्रेड तो आपका प्रॉफिटेबल हुआ ही होगा, कल का ट्रेड भी आपको प्रॉफिट दे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नया एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेवल्स को मेंटेन करके रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।